तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज की। आज है 1 दिसंबर 2024। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है एमपी एजुकेशन न्यूज में। पद बढ़ाने के बहाने तो नहीं करती है ऐसा, ईएसबी ने अपनी पसंदीदा कंपनी से एग्जाम कराने रोक दिए आवेदन। या दोस्तों, ऐसा देखने को मिल रहा है कि शासन ने किया था भर्ती का दबाव, बताया गया है लेकिन देखने को ऐसा मिल रहा है कि ईएसबी अपनी पसंदीदा कंपनी से एग्जाम कराना चाहती है, इसीलिए उन्होंने आवेदन रोक दिए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है, इसलिए वे अपनी परीक्षाओं की प्रक्रिया रोकने में लग गया है। जी दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले स्टाफ नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकली थी समूह 5 की, जो उन्होंने रोक दी है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में योग्यता के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है जवाब। रिजल्ट घोषित कर 10वीं 12वीं के 410 छात्रों को 5-5 हज़ार दो। सागर के एक स्कूल के मामले में हाई कोर्ट का आदेश है। मास्टर ट्रेनर ही नहीं कर पा रहे बेसिक काम, रुकी वेतन वृद्धि। सिहोरा विकासखंड के स्कूलों के निरीक्षण के दौरान डीईओ के सामने उजागर हुई हैं कई खामियां। जून में हुई नेट के अभ्यर्थी ही करवा सकेंगे पीएचडी रजिस्ट्रेशन, पिछले साल वालों को नहीं मिलेगा मौका। सस्पेंस खत्म कर दिया गया है। दिसंबर 2024 की नेट वाले अभ्यर्थियों के लिए अगले साल अप्रैल में अवसर मिलेंगे। आयुर्वेद कॉलेज स्नातक की 155, होम्योपैथी में 782 सीटें हैं रिक्त। स्ट्री वैकेंसी चरण में 3 से 6 दिसंबर के बीच होंगे प्रवेश। 9वीं की 5 और 11वीं की 3 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल घोषित कर दिया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 5 और 11वीं की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। शिक्षक भर्ती में अति डिग्री अमान्य करने को चुनौती, हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एडिशनल डिग्री को अमान्य करने को चुनौती दी गई है। विमानन सेवा पाठ्यक्रम शुरू नहीं, विद्यार्थी हुए मायूस। लेट लतीफ़ी देखी जा रही है। बीयू विश्वविद्यालय ने अब तक एयरपोर्ट से नहीं कर पाया अनुबंध, शासन के निर्देश हवा में उड़ा दिए गए। एनसीसी स्टूडेंट्स के सीधे खाते में जाएगी राशि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया गया है। प्रदेश के करीब 3000 विद्यार्थियों को इसका चयन भी किया गया है। दलालों ने कई विद्यार्थियों के 2-2 कॉलेजों में करा दिए प्रवेश। डीटीई ने किए निरस्त। 65 मामले आए हैं सामने। कॉलेजों से कमीशन लेने के लिए दलाल कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। जांच में योग्य कॉलेज को ही दें मान्यता, सूची जारी करें, कोर्ट के आदेश हैं। जांच में योग्य कॉलेजों को ही दें मान्यता, सूची जारी करें। 15 जनवरी तक नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दें। आईआईटी इंदौर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एआईएमएल प्रशिक्षण, बच्चों को एआईएमएल के मूल सिद्धांत और न्यूरल नेटवर्क एवं जेनरेटिव एआई के बारे में बताया जाएगा। नीट पीजी टॉप 100 रैंकर्स में से 95 ने चुनी नॉन सर्जिकल ब्रांच। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीट आवंटन को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से मांगा है जवाब। हर 5वां कर्मचारी कोर्ट में, इससे बचने सबका एक जाई रिकॉर्ड रखेगी सरकार। सरकार के खिलाफ 1 लाख कर्मचारी पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट। विद्यालयों में बच्चों की हो 100% उपस्थिति। जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने सिहोरा विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल बेला और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम एवं शासकीय यशोदाबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहोरा एवं शासकीय उच्च माध्यमिक मझगवां और अन्य स्कूलों को भी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। महिलाओं के खाते में जाएगी 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कर्नाटक ने सबसे अधिक 28,608 करोड़ का किया है आवंटन। एमए भूगोल सीटें भी बढ़ रही, करियर के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश को 9 नए आईएएस मिले, 3 यहीं के रहने वाले। यूपीएससी ने परिणाम के बाद कैडर किया है अलॉट। अब मध्य प्रदेश में आईएएस की संख्या बढ़कर हो गई है 393। आधार नहीं अपडेट, अपार आईडी में आ रही हैं दिक्कतें। छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाने में आधार नंबर अपडेट न होने के कारण परेशानी आ रही है। मासिक प्रति छात्र 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें।
जबलपुर में हाई कोर्ट ने ठाकुर उदय भान सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरा सागर के 10वीं एवं 12वीं के 410 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने का राहतकारी आदेश पारित किया है। पीजी की परीक्षा के साथ ही रिजल्ट की कवायद मूल्यांकन हुआ है शुरू। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक जल्द भेजने के लिए प्राचार्यों को पत्र भेजे हैं। बीयू में अब लेट फीस के साथ 12 तक हो सकेंगे नामांकन। 20 विषयों के लिए सेट 15 को 30,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। राज्य पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेंगे प्रवेश पत्र। एमपीपीएससी के तहत आयुर्वेद कॉलेजों में स्नातक की 155 सीटें अभी भी हैं खाली। चिकित्सा विभाग में 350 पद, उनमें 90 पदस्थ। पदोन्नति के कॉलम में लिखा है निरंक। वित्त विभाग के 2 बार लिखे पत्र कमिश्नर कार्यालय की फाइलों में दबे रह गए। आबकारी विडंबना देखने को मिल रही है। कई बार आबकारी ने मुख्य आरक्षकों को पदनाम परिवर्तन संबंधी लाभ देने का मामला आया है सामने। पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के प्रोफेसर्स की नियुक्ति 20 तक, सर्विस रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर होंगे सिलेक्शन। शिक्षक भर्ती बीए की एडिशनल डिग्री अमान्य करने को चुनौती दी गई है। 52,000 श्रमिकों को कराना होगा सत्यापन। ई श्रम पोर्टल पर दर्ज जिले के 52,000 श्रमिकों को पहले अपना सत्यापन कराना होगा, तब उन्हें स्थायी राशन पर्ची और राशन उपलब्ध हो सकेगा। जांच में योग्य कॉलेजों को ही दे मान्यता, सूची जारी करें, कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। बीयू सेमेस्टर परीक्षाएं अब तक शुरू नहीं, 1 लाख छात्र हो रहे हैं प्रभावित। एमबीए बीएड के टाइम टेबल जारी नहीं हो सके हैं, 12 दिसंबर तक खत्म होनी है परीक्षा। मध्याह्न भोजन में अनियमितताओं पर समूह संचालकों को दिया गया है नोटिस, तेंदुखेड़ा का है मामला। तरीखेरा स्कूल में नियमित रूप से नहीं आ रहे शिक्षक, शनिवार को 50 में से 3 बच्चे ही पढ़ते मिले। ऐसी भी क्या जल्दी, बच्चों से बड़ों जैसी उम्मीदें न रखें, उन्हें वक्त दें, डर चिंताएं दूर करें तो वे खुद को कीमती महसूस करेंगे। राजस्थान और पंजाब ने 95% सब्सिडी फ्री बिजली में खर्च की। मध्य प्रदेश के बजट की 45% राशि वेतन पेंशन ब्याज में जा रही है। एक एजेंट के पास कई कंपनियों के विकल्प हैं। बीमा क्षेत्र में बिजली 300 प्लस यूनिट का स्लैब अब खत्म होगा, हर यूनिट पर 19 पैसे कम देना होंगे। नाम मैच ने होने से स्कूलों में 1.71 लाख विद्यार्थियों में 5,000 की ही आईडी बनी है। अपार आईडी के तहत एमपी में 38वीं रैंक पर टीकमगढ़ आया है। कैसे बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड? जिन बच्चों ने परीक्षा दी वो रिजल्ट के हकदार, हाई कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। 2000 लाडली बहनों के 25 लाख गलत खातों में भेजे। सेंट्रल बैंक ने दूसरे राज्य के 2 खातों में 607 ट्रांजैक्शन से पहुंचा दिए मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के पैसे। लड़खड़ा गई है लाडली बहना योजना। आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन से ही रजिस्टर्ड होगी जीएसटी फर्म। बोगस फर्मों के जरिए हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने का कदम किया जा रहा है। पहली बार विदाई परेड में डीसीपी बेटी ने दी है सलामी। ये डीजीपी पिता का ऑनर है। डीजीपी सुधीर सक्सेना का विदाई समारोह शनिवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। प्रदेश को 9 नए आईएएस मिले, 3 यहीं के रहने वाले। अब मध्य प्रदेश में आईएएस की संख्या बढ़कर हो गई है 393। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।